कांची हौस में बंद होने पर हीरा मोती को पूरा दिन बीत जाने पर भी खाने को कुछ नहीं मिला। वहाँ पहले से ही कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी बेचारे प्यासे मुर्दों की तरह ज़मीन पर पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँचा। उसने हीरा का उजड़पन देखकर, जो उसने उजाड़ दिया था, वह देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। अब मोती में भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे, बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था। बेचारा कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी हौस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी बांध दिया। उसके पश्चात हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। बस 10 दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ यानी हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें नहीं खरीद रहा था। अंत में उन्होंने एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। वह उनके कूल्हे में उंगली गोद कर देख रहा था। उसे हीरा मोती काँप गए। यह देखकर कि यह हमारे कूल्हे में उंगली गोद रहा है, अर्थात यह हमारा मांस देख रहा है कि कितना है, यह ज़रूर कोई कसाई ही होगा। तो हीरा मोती इस बात से भयभीत हो गए। उन दोनों को नीलामी में एक कसाई ने खरीद लिया। उसके पश्चात नीलाम जब वे हो गए तो दोनों दड़ियल कसाई के साथ चल पड़े। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा भगा कर ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक रेवड़ नज़र आया। रेवड़ यानी झुंड नज़र आया। वे जो पशु थे वे प्रसन्न होकर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती ने उन्हें स्वार्थी कहा। वे कहते हैं कि ये कितने स्वार्थी हैं कि इनके 2 भाई बधिक के हाथों पड़े कितने दुखी हैं, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते जिस पर से वे जा रहे हैं वह उनका जाना पहचाना हुआ रास्ता है। उसके पश्चात अब उनके दुर्बल शरीर में, जो शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, जो कि बिना कुछ खाए पिए उनकी हड्डियाँ निकल आई थी, उसमें जान आ गई। जल्दी ही झूरी का घर नज़दीक आ गया। वे तेज़ी से भागने लगे और पीछे पीछे कसाई भागने लगा। वह उन्हें पकड़ना चाह रहा था। वे दोनों जाकर अपने मालिक झूरी के थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा तो वह दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली।
झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा। मोती ने दड़ियल पर सींग चलाया। दड़ियल भागा। मोती ने उसे और भगाया और गांव से दूर कर दिया। झूरी ने खुश होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और दोनों दाना भर दिया और दोनों मित्र बड़े प्रेम से उसे खाने लगे। यह देखकर पूरे गांव में उत्साह सा छा गया। जब मालकिन ने यह देखा तो उसने भी उन दोनों के माथे चूम लिए।